रायपुर में वीर बाल दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय का संबोधन। बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को किया याद। सीएम ने शहादत को किया नमन। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का कुल उत्सव समारोह। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हुए शामिल। वाजपेयी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। महासमुंद में अटल की जयंती पर मनाया गया सुशासन दिवस। अटल परिसर पर भूमि पूजन पर चौपाटी का हुआ शुभारंभ। वाजपेयी के छाया चित्र पर किया गया माल्यार्पण। कोरबा में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रीपेड बूथ इजी ट्रिप का किया शुभारंभ। परिसर और बूथ का लिया जायजा। कहा यात्रियों को मिलेगी काफी सुविधा। महासमुंद में सोना खान से लगभग 300 बाइकों के साथ में निकाली गई रैली। शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। विशेष पूजा अर्चना कर किया नमन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन बेका से राजभवन में बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सौजन्य भेंट की है। राज्यपाल बेका ने खान को स्मृति चिन्ह और साथ ही पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। बिहार के नए राज्यपाल ने भी स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल बेका को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर कुनकुरी के सलिया टोली में आयोजित अटल सुशासन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हम सबके श्रद्धेय नेता और छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी जयंती वर्ष है। हम ये वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। अटल जी की जयंती हम सब सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं सीएम ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया वादा न केवल अटल जी ने निभाया, अपितु नए राज्य को संवारने के लिए हर संभव मदद भी की है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य में विकास की जिस तरह से परिकल्पना की थी, उसके अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को संवारने में जुटे हुए हैं। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने जो सुशासन के आदर्श हमारे समक्ष रखे हैं, उन पर चलते हुए हमने प्रशासन के हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपनाया है। सुशासन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने संदेश में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद करते हुए कहा कि 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को 100% नमन करता हूं। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ये आयोजन हमें उनके साहस और वीरता को याद करने और राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा के लिए जीवन का त्याग दिया है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को सत नमन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन हमें उनके साहस और वीरता को याद करने तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा के लिए जीवन का त्याग दिया। छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने देश के लिए शहादत की जो प्रेरणा सबके सामने रखी, वो आदर्श हमेशा प्रकाश स्तंभ की तरह हमें राह दिखाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कुलोत्सव समारोह में बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल खान ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधा भी लगाया। उन्होंने विश्वविद्यालय के त्रैमासिक पत्रिका कन्हार के नए अंक सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने समारोह की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं विधायकगढ़ अमर अग्रवाल और साथ ही धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बसना विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 15 में अटल परिसर का भूमि पूजन और फॉरेस्ट ऑफिस के पास में चौपाटी का शुभारंभ किया है। भारत रत्न और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक डॉक्टर एनके अग्रवाल ने वाजपेयी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया है। उन्होंने उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई है। वहीं डॉक्टर अग्रवाल ने भी अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जिनकी आज भी सराहना की जाती है। कोरबा में उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अटल परिसर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। कोरबा के विवेकानंद उद्यान के पास में 49,16,000 रुपए की लागत से अटल परिसर का निर्माण किया जाना है। और इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सुशासन दिवस के अवसर पर कोरबा में अटल परिसर के निर्माण कार्य का शिलान्यास हम सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव को हृदय से धन्यवाद। उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के साथ में कोरबा नगर क्षेत्र और साथ ही नगर निगम के क्षेत्र में जो अटल परिसर निर्माण का मार्ग प्रशस्त पर है और साथ ही छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर सबको ये सौगात दी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बिलासपुर में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अटल परिसर के निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने इसका भूमि पूजन किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर के रिवर व्यू रोड का नामकरण अटल पथ और साथ ही चौक का नाम अटल चौक करने की घोषणा की है। विधायकगढ़ धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल और सुशांत शुक्ला भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में अटल चौक, अवंती विहार और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की है। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल जी की महान उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को पहचानते हुए छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले। उनका ये निर्णय राज्य के लोगों के लिए प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाला साबित होगा। राज्य के निर्माण करी ऐसे नेता के आज जन्म जयंती है और 100 साल होकर पूरा होते हमन मन भगवान से प्रार्थना करे थे कि वो है पूरा देश का जो मार्गदर्शन दे है ओकर रास्ता में चल के पूरा देश में सुशासन आए। काबर की आज के दिवस न सुशासन दिवस के रूप में मनाथन और आज तक देश के इतिहास में अगर सबसे बड़े देशभक्त कोई नेता और प्रधानमंत्री हो है तो अटल बिहारी वाजपेयी हो है और हमन मन सौभाग्यशाली हैं कि वो नेता हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ला बनाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर जशपुर के सलिया टोली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के सभी
नगरीय निकायों में बनने वाले अटल परिसर का भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव बिल्ला में से भूमि पूजन कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े और राज्य के सभी नगरीय निकाय भी मुख्यमंत्री साय के मुख्य आतिथ्य में सलिया टोली में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिल्ला नगर पंचायत में निर्मित अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही वहां पर 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इनमें अकेले बिल्ला नगर पंचायत में 3 करोड़ 74 लाख रुपए के विकास कार्य शामिल हैं और बिल्ला में आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक धर्मलाल कौशिक ने की है। बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ में भी आपको बताते चले कि सुशासन दिवस मनाया गया। मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। इस दौरान आपको बताते चले कि जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष शिव शंकर सिंह मरावी, मंडल अध्यक्ष विवेक जायसवाल और साथ ही एसडीएम आनंद राम नेताम, जनपद के सीईओ संजय दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रशासन के निर्देशानुसार आज सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे कार्यालय जनपद पंचायत के सीओ साहब, जनपद अध्यक्ष और आम पब्लिक अधिकारी कर्मचारी आज उपस्थित थे। और आज जो है सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में विशेष करके शासन प्रशासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संदेश दिया गया है। और खास करके यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो नहीं बना है, इसमें हम लोगों ने प्रशासन की ओर से निवेदन किया है कि जिनका भी अधूरा है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। अटल जी के संदेश तो बहुत सारे संदेश हैं, क्योंकि वो बहुत प्रखर वक्ता और एक कवि थे और उन्होंने अपने पूरे सर्वस्व जीवन जो है पूरे जनहित में उसने बिताया है। तो हम संदेश यही देना चाहते हैं कि उनके कार्य प्रणाली के हिसाब से हम सबको शिक्षा लेना चाहिए और उनके आधार पर हमें उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के ड्रग और फूड सेफ्टी वर्कर्स की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर हेल्थ एंड एजुकेशनल कमिश्नर जो हैं वो चंदन कुमार ने भी जानकारी देते हुए बताया कि आजकल जो नई दवाइयां, नए केमिकल्स और जो नए रैपर्स आ रहे हैं, उसमें लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए जो प्रोडक्ट वो उपयोग कर रहे हैं उनका कंपोजिशन वही है। ये जो नई चुनौती आ रही है, सभी से निपटने के लिए हमारे जो कर्मचारी हैं उन सभी को एक्टिव रहने की जरूरत है और इसी के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सभी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें भी जानकारी दी जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ में नई चुनौती को अच्छे से लड़ा जा सके और लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। ये मुख्य रूप से खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा रखा गया है। ऐसा भी सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि नई नई चुनौतियां जो हैं दिन जो है नए ड्रग्स आ रहे हैं, नए केमिकल्स आ रहे हैं, नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से हम लोग यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक विश्वास इंड कंज्यूमर जो कहते हैं, जो अंततः दवाई को खाते हैं और जो हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, डॉक्टर्स हैं, बाकी जो उसके प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी विश्वास होना चाहिए कि जो वो दवाई खा रहे हैं वो वही दवाई है, उनका कॉम्पोजिशन वही है, वो वही उतना ही कारगर होगा जैसा कि दवाई के लिखे हुए रैपर्स पे कोट किया जाता है। तो इस तरह की जो नई चुनौतियां आ रही हैं उसको निपटने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि जो हमारे विभाग में कार्य करने वाले लोग हैं वो भी इन सभी नई चुनौतियों से सतत रूप से अपडेटेड रहें और उसको कैसे एड्रेस करना है इसके बारे में उनको लगातार उनका ज्ञानवर्धन हो। इसी श्रृंखला में आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यहाँ पे पूरे देश में अलग अलग अनुभवी लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं, लगातार उनका एक लंबा अनुभव रहा है, उनको यहाँ पर बुलाया गया है कि ताकि वो अपने नॉलेज को अपडेट करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लगातार सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों की बैठक जारी की गई है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ली है। बैठक की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें ड्रग्स और फूड सेफ्टी विभाग की बैठक रखी गई है। प्रदेश भर में
से आए हुए ड्रग और फूड इंस्पेक्टर विभाग के लोगों को बुलाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लगातार सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए हम कार्यरत हैं। इसी कड़ी में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग जिलों से आए लोगों से भी जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि ड्रग विभाग के सभी इंस्पेक्टर और कर्मचारी आए हुए हैं। फूड सेफ्टी के भी इंस्पेक्टर और कर्मचारी आएंगे। इस प्रकार से 2 दिवसीय कार्यशाला है और कार्यक्रम में प्रदेश के अलावा बाहर राज्यों से भी अनुभवी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, जो कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। लगातार आप देख रहे होंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम अपने विभिन्न विभाग के अधिकारियों का कार्यशाला और प्रशिक्षण निरंतर रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने स्वास्थ्य विभाग का भी 2 दिवसीय कार्यशाला रखा, उनको प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया। और आज हमारे खाद्य औषधि विभाग, ड्रग्स और फूड सेफ्टी, ये 2 विभाग हैं। दोनों विभाग के आज ड्रग्स विभाग के सभी अधिकारी और इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं और कल फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स और अधिकारी आएंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यशाला रखे हैं, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के अनुभवी वक्ता, जिसमें बिहार पटना से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, जो बड़े पदों में रहे हैं और उनके अनुभवों का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से फायदा मिल सकता है और साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में भी जो युवा पीढ़ी नशीली दवाइयां और इंजेक्शंस और ड्रग्स के आगोश में जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं अंतर्राज्यीय रूप से भी और स्थानीय रूप से भी, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब विषयों पर भी कार्यशाला है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो हम एक नए 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ भी एक विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा तभी तो हो पाएगा। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो पूरे देश में 2 लाख करोड़ का कारोबार होता है, तो छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में दवाइयों का, मेडिसिनल उपकरणों का यहां पे उपयोग होता है और उसमें से 90% से ऊपर हम अन्य राज्यों के ऊपर निर्भर हैं। तो ऐसे में जो यहां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह भी लगाने के लिए किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे ला सकते हैं, इन सब विषयों पर भी जो राज्य से बाहर के अनुभवी लोग आए हैं उनसे चर्चा होगी। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बुधवार को, आपको बताते चले कि कोरबा रेलवे स्टेशन में प्रीपेड बूथ इजी ट्रिप का शुभारंभ किया है। मंत्री देवांगन ने प्रीपेड बूथ का फीता काटकर शुभारंभ कर परिसर और बूथ का जायजा लिया। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि लंबे समय से कोरबा वासियों की मांग रही है कि स्टेशन परिसर में प्रीपेड बूथ का संचालन हो। प्रीपेड बूथ से ऑटो लेना सुरक्षा की गारंटी के साथ निर्धारित किया है, लोगों को देना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों के साथ साथ ऑटो चालक भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे थे। प्रीपेड बूथ से ना तो यात्रियों को परेशानी होगी, ना ही ऑटो चालकों को दिक्कतें होंगी। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा के ऑटो चालक बहुत ही ईमानदार हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने बैग, मोबाइल, पर्स गलती से छोड़ दिए हैं, तब ऑटो चालकों ने ईमानदारी का परिचय देकर अपना ही नहीं कोरबा शहर की पहचान भी बनाई है। अमर जगत के मार्गदर्शन में सोना खान से लगभग 300 बाइक रैली के साथ बसना के हृदय स्थल शहीद वीर नारायण चौक में अमृत जगत और उनकी टीम की ओर से शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा पाठ किया गया। सरायपाली के ऐतिहासिक वीर घाटी छत्तीसगढ़ और ओडिशा प्रदेश के सीमावर्ती तहसील सरायपाली मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर वनांचल पूर्वी परिक्षेत्र सिंघोड़ा, चिवराकुटा, रायपुर, संभलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में आपको बताते चले कि ऐसी ऐतिहासिक वीर घाटी के रूप में जाना जाता है, जहां पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल के सन 1857 महाक्रांति के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह के ओडिशा राज के पारिवारिक रिश्तेदार घेर जमींदार माधव सिंह के पुत्रों में से एक हटे सिंह है।
जो कि शहीद वीर नारायण के रिश्तेदार और संभलपुर के राजा शहीद वीर सुरेंद्र साय के मित्र रहे हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से अपनी सैन्य बलों, परंपरागत अस्त्र शस्त्र, भाला, बर्छी और तीर कमान, तलवार, बाहुबल से राज्य और मातृभूमि भारत माता की रक्षा के लिए चिवराकुटा रवाना हुए हैं। मन करा था कि आप मन यहाँ आके जो शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं एकर बारे में आप मन जानकारी ले सकली, मतलब बहुत बहुत आप मन के चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोग बताना चाहूँ कि आज तक भारत देश में कोई भी ऐसे शहीद नहीं है जहाँ आप मन कल आप पहुँचो। हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता बनाते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह के परिवार से 7 जन शहीद हुए हैं। हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं आप शहीद वीर नारायण सिंह के एक बार जयकारा करना चाहता हूँ। शहीद वीर नारायण सिंह, माधव सिंह, माधव सिंह। आप सब मन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि पूरा चैनल वालों पहुँचो और हमारे प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के जो युद्ध हुए जैसे अंग्रेज के साथ में, अंग्रेज मतलब परास्त कर रही से, वहाँ हमारे मन के बहुत बड़े सम्मेलन है, ओकरे नाम से रैली भी निकाला गया है। और आप लोग आओ और ये आपके माध्यम से पूरा भारत देश नहीं विदेश तक भी पहुँचावे समाचार ला। और आप मन से यही संदेश पहुँचे, यही मेरा आप मन से प्रार्थना है। रायपुर के ग्राम बेंत्री ब्लॉक अभनपुर में विधानसभा स्तरीय महतारी वंदन सम्मान समारोह आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास विभाग अभनपुर जिला रायपुर की ओर से किया गया। कार्यक्रम में अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत सदस्य रानी पटेल, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लता सार, महिला बाल विकास जनपद अभनपुर सभापति कमला साहू, जिला पंचायत प्रतिनिधि केजूराम पटेल और समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और समस्त महतारी वंदन योजना की लाभान्वित महिलाएं उपस्थित रही। और साथ ही मंच स्तर पर आपको बताते चलें कि अतिथियों की ओर से मां सरस्वती की पूजन वंदना के साथ में बाद में जो है वो 5 महिलाओं का अन्नप्राशन और 5 महिलाओं की गोद भराई की रस्म मुख्य अतिथि इंद्र कुमार साहू और अन्य अतिथियों की तरफ से किए गई है, जहां पर फिर मंच पर सम्मानीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल पूरे होने पर आरंग ब्लॉक में कृषक सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में किसानों को विष्णु की पाती और का वितरण किया गया है और विष्णु की पाती पाने वाले किसानों में उमंग और उत्साह दिखाई दिया। सम्मेलन में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब शामिल हुए। विधायक गुरु खुशवंत साहब ने किसान को अन्नदाता बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के मुताबिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रही है। खरीफ सीजन में किसान भाइयों के खातों में करीब 49,000 करोड़ रुपए की राशि आंतरित की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार हर वर्ग के विकास के लिए, किसानों को उन्नत बनाना, उनकी आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला सशक्तिकरण, महतारी वंदन योजना और रामलला दर्शन योजना पर भी फोकस किया। इस दौरान किसानों का शॉल और त्रिफल देकर सम्मान भी किया गया है। महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक तत्व के लोग मौजूद हैं, उनको हम नहीं गिनते हैं, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि महतारी वंदन योजना पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है। पूरे विश्व में ऐसी योजना कहीं नहीं है जहां नारी सशक्तिकरण को लेकर इस तरह की योजनाएं हों। किसी भी कांग्रेसी राज्य में इस तरह की योजना नहीं है। आपको बताते चलें कि लाभकारी जो योजना है वो साबित हो रही है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि महतारी वंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर लाभकारी योजनाओं की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तरह की योजनाएं जो सरकार चला रही है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
ऐसा विसंगति, कई शरारती तत्व के लोग भी होते हैं समाज में, उसको हम नहीं गिनते हैं, परंतु हम दावा करते हैं कि विश्व में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण के लिए योजना चल रही, विश्व में कहीं नहीं है। अगर योजनाएं अन्य राज्यों में, कांग्रेसी राज्यों में चल रही है, तो हमारा जो प्रतिशत है उसके मुकाबले उनका आधा है। हमारा छत्तीसगढ़ ही है जहां महतारियों का सम्मान हो रहा है, सशक्त हो रहे हैं महतारी। क्राबुडे में इतना ही। नमस्कार।